Hello everyone, how are you? First of all, I wish you all happy Holi and this is our last class of tense and that is perfect continuous. ये वाली जो क्लास है वो टेंस से रिलेटेड लास्ट वाली क्लास है। फिर इसके बाद जो है प्रैक्टिस वाली क्लासेस आएंगी, मतलब इसमें सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूले आप याद रखना, उनकी हेल्प से हम अच्छे तरीके से सेंटेंस को कर लेंगे। ठीक है, मतलब सेंटेंस बनाना सीख लेंगे। तो आज समझिएगा, आज हमारी जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है सबके हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें हम समझेंगे इनके फॉर्मूले को और इन्हीं की वजह से, इन्हीं की सहायता से हम इनको भी सिंपल तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ये लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले पहचान बनाएंगे, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बोलते हैं से रहा, और प्रेजेंट को है तो पहचान पहचान क्या हो जाएगी हमारी, से रहा है। ऐसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को क्या बोलते हैं, से रहा, और पास्ट को था तो हो गया से रहा था। ऐसे फ्यूचर का बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे से रहा और फ्यूचर को होगा तो पहचान से रहा होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता पहचान मैं कैसे बनाता हूँ और पहचान की हेल्प से मैं कैसे पहचानता हूँ ये कौन सी टेंस का सेंटेंस है, तो उसको करने के लिए पहली वाली जो क्लास है उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखे हुए हैं 6 फॉर्मूले प्रेजेंट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ये लिखे हुए हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ये मैंने पहले बता दिया, हैज सिंगुलर के लिए लगाते हैं, प्लूरल के लिए लगाते हैं। उसके बाद में बीन और बी फोर और सिंस या फोर, और उसके बाद टाइम लगेगा, मतलब टाइम के लिए या तो सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे। अब सिंस लगाए कि फोर लगाए तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। मतलब ये जो आता है ना 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो उसके लिए हम कैसे लगाते हैं, जैसे 2 बजे मतलब एट, सॉरी सिंस, सिंस उसके बाद 2 बजे तो 2 o'clock ऐसे आता है। 2 बजे तो सिंस 2 o'clock, 4 बजे तो सिंस यहाँ पर 4 o'clock ऐसे। तो अगर ये जो है ना बजे बजे में मैथ चलता है, मतलब गिनती आती है 1 2 3, इसको छोड़ के, मतलब बजे में जो भी गिनती आती है मैथ चलता है, इसको छोड़ के, बजे को छोड़ के और भी जो भी टाइम आता है उसमें मैथ चल जाए, मतलब 1 2 3 ऐसी काउंटिंग आया, इसमें नंबर्स आया है मैथ के, तो हम वहां पे फोर का यूज करेंगे। सिंस और फोर में से क्या लगाएंगे, फोर। टाइम के साथ ये ट्रिक है, टाइम के साथ अगर फोर, सॉरी 1 2 3 आ जाए, मतलब मैथ आए, तो उसके लिए फोर, और अगर टाइम के साथ मैथ न चले, मतलब गिनतियां ना आए, काउंटिंग्स ना आए, तो हम उसके लिए सिंस लगाते हैं। बजे को छोड़ के, बजे में मैथ आता तब भी हम सिंस लगाते हैं, और अगर इसको छोड़ देंगे, इसके अलावा किसी भी समय के साथ में गिनतियां आ जाए, जैसे कि नंबर्स, जैसे मैंने बोला 4 घंटे तो 4 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आवर्स है, मतलब 4 आ गया, मतलब ये मैथ चल गया, तो इसमें हो जाएगा 4 FOR, ऐसे हो जाएगा 4 आवर्स। ऐसे इसी तरीके से 2 दिन मतलब 4 2 days, तो मैथ चलता है तो हम क्या लगाते हैं, फोर, और मैथ नहीं चली तो सिंस। जैसे मैंने बोला सिंस यस्टरडे, ऐसे करके सिंस, और यस्टरडे की स्पेलिंग लिख देंगे YESTERDAY। ऐसे ही और भी अपने हिसाब से जो है करने से, मंडे से मतलब सिंस मंडे। ठीक है, तो इस तरीके से इन दिस वे हम क्या है सिंस फुल लगाएंगे, तो ये ट्रिक। अगर बात आती है निश्चित समय की, निश्चित समय से, तो निश्चित डेफिनेट टाइम के लिए सिंस लगाते हैं और इंडेफिनेट टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होगी ट्रिक, और भी सही तरीके से मैंने बता दिया। डेफिनेट टाइम होता है ना निश्चित समय, तो निश्चित समय के लिए हम जो है क्या लगाते हैं, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज करते हैं। अब देखिए, अब ये फॉर्मूले हो चुके हैं, ये फॉर्मूले दिख रहे होंगे। सबसे पहले पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज या हैव बीन, बी फोर सिंस या फोर में से लगाएंगे, फिर टाइम। उसके बाद में दूसरा है सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, तो यहाँ पर नॉट कहाँ लगी हमारी, बीन के पहले ही, इसमें याद रखना। अगला है इंटेरोगेटिव, तो हैजअप लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में बीन और बी फोर और सिंस फोर में से, और उसमें उसके बाद टाइम। अगला है हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वी फोर सिंस फोर टाइम। अगला है डब्ल्यू एच का कोई बड़ा है तो वो, और हैज हैव सब्जेक्ट बीन वी फोर सिंस फोर और टाइम। अगला है डब्ल्यू एच का निगेटिव, तो डब्ल्यू एच और हैज या हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वी फोर सिंस या फोर, उसके बाद में टाइम लगाएंगे। तो इसमें क्या है, हैज हैव लगा हुआ है, ये दिख रहा हुआ है हैज हैव, जो रेड कलर में लिखा हुआ है हैज हैव। अगर मैं पास्ट का बनाऊं तो पहचान हो जाएगी पास्ट की, से रहा था, और यहाँ पर हैज हैव जहां पर दिख रही है वहां पे हमको क्या लगाना है, केवल हैड लगाना है। तो उसके बाद बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा पास्ट का, सब्जेक्ट हैड और बीन बी फोर सिंस या फोर और टाइम।
पूरा फॉर्मूला जो भी लिखा है ब्लैक से वो पूरा यहाँ पे लिख देंगे, बस हैज हैव की जगह पर हेड लगा देंगे, तो इसके हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। अब फ्यूचर की बात आती है तो फ्यूचर में विल हैव लग जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में क्या लगाएगा, हम लगेगा यहाँ पे विल प्लस हैव, और उसके बाद में क्या आएगा बीन, विल प्लस हैव बीन, और पूरा जो भी लिखा है मतलब हैज हैव की जगह पर यहाँ पर हेड आया था, यहाँ पे विल हैव आ गया, तो सब्जेक्ट विल हैव और प्लस जो भी लिखा है ब्लैक में पूरा लिख दो बीन। उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, बीन के बाद सिंस या फोर, बी फोर लिखा है, उसके बाद में सिंस या फोर लिखा है वो लिख देंगे सिंस या फिर फोर। उसके बाद में टाइम, जब निगेटिव वगैरह बनाएंगे निगेटिव इंटरोगेटिव, तो मतलब हम ये वाला जो पोर्शन है यहाँ हैव से लेकर यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर जो पूरा पोर्शन है ना वो सेम रखेंगे। जो भी हमारे फॉर्मूले बनेंगे 6 फॉर्मूले बनते हैं ना, इसको जोड़ के, तो वो पोर्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक का सेम रहेगा। और सब करेंगे जो भी करना है, निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल और नॉट यहाँ इसके पहले लगेगी, हैव के पहले, विल नॉट हैव, ये थोड़ा सा याद रखना है, हैव प्लस विल नॉट हैव प्लस बीन और भी फोर और सिंस या फिर फोर और प्लस टाइम। इस तरीके से इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है जब आगे आ रहा था इसमें हेड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर विल आएगा केवल। कैसे हो जाएगा इंटरोगेटिव, सबसे पहले विल, यानी कैसे हो जाएगा विल और फिर सब्जेक्ट, विल इधर आ जाएगा, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो विल यहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट उस तरफ पहुंच जाएगा, मतलब ये इधर ये इधर, और उसके बाद में जो लिखा है जो भी है हैव और बीन जो पूरा लिख देंगे, ठीक है। और निगेटिव बनाएंगे तो फिर वही विल सब्जेक्ट नॉट हैव, मतलब हैव के पहले नॉट लगनी है यहाँ पे, ये फ्यूचर में थोड़ा याद रखना है। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले बन गए, इसके बन गए, इसके, मतलब एक ही अपनी क्लास में तीनों टेंस हमने समझ लिए, ठीक है। अब मान के चलिए इन फॉर्मूले की सहायता से हम सेंटेंस बनाए, जैसे पहले तो पहचानना है, जैसे एग्जांपल दिया हमारा, मैंने बोला राम कल से क्या कर रहा था, तो सबसे पहले ये पहचानना है, तो से ये मिल गया रहा था, मतलब टाइम के साथ में से मिल जाए, से रहा था ऐसे टाइम के साथ में, तो हम क्या है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, पहचानते कौन से का है, तो से रहा था, यानी ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। सबसे पहले देखो ये कौन से फॉर्मूले से है, तो बीच में क्या आ रहा है, मतलब डब्ल्यूएच का फॉर्मूला, डब्ल्यूएच का वर्ड आ गया, तो पास्ट परफेक्ट का डब्ल्यूएच का वर्ड मतलब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो इसी की सहायता से बनाएंगे। तो इसमें क्या है डब्ल्यूएच का ये वाला, और पास्ट में क्या लग जाएगी जब ये हेड, तो फॉर्मूला हो गया डब्ल्यूएच हेड, और पूरा जो लिखा है वो लिख देंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच लेंगे, यानी वॉट, क्या का वॉट आ जाएगा, और सिंगल रो चाहे प्लूरल एक ही लगाना है हेड। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, राम, राम ले लिया राम, तो वॉट हेड राम। उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आएगा बीन, और करने की है डू, और डू में आईएनजी डूइंग, तो वॉट हैड राम बीन डूइंग। उसके बाद में वी फोर आ गया ना, बीन के बाद वी फोर सिंस या फोर में से लगाना है। तो देखिए कल की होती है यस्टरडे, तो यस्टरडे में कोई मतलब नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो सिंस लगेगा, सिंस यस्टरडे, इस तरीके से सिंस यस्टरडे क्वेश्चन मार्क ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पहचानना है। अगर मान के चलो फ्यूचर का बनाओ, इसको फ्यूचर से, तो मैं बोलूंगा राम कल से क्या कर रहा होगा, तो यहाँ कर देंगे, देखो कल के लिए उसमें टुमारो आएगा, फ्यूचर में कल के लिए टुमारो आता है, तो टुमारो में भी कोई मैथ नहीं चल रहा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, वही सेंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाएगा, क्या सबसे पहले डब्ल्यूएच का फॉर्मूला बनाएंगे फ्यूचर में, तो क्या बनेगा, यहाँ पर है जब लगा है उसमें हेड लग गया तो उसमें विल हैव लग जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा मैंने अभी यार बताया है, ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, तो कैसे बनाएंगे, डब्ल्यूएच का सबसे पहले डब्ल्यूएच, फिर विल, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव बीन, देखो ये वही रहेगा, तो विल इधर सब्जेक्ट उधर, तो डब्ल्यूएच हो जाएगा, फिर विल सब्जेक्ट हैव बीन, उसके बाद में क्या है फिर फोर सिंस फोर टाइम और जो भी है आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बन जाएंगे, पहचान हमारी हो ही गई, और सेंटेंस को पहचानना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आप जो अपनी नोटबुक जो है उसमें इसकी सहायता से पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लेना है, और इसकी हेल्प से पूरे 6 ये बनाने हैं और पूरे ही 6 इसके बनाने हैं। उसके बाद याद कर लेना अच्छे तरीके से, आपको सेंटेंस बिल्कुल आ जाएंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे तो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो और फ्यूचर का हो, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूले आपको बनाने में फिर बोल रहा हूं कि जब भी आप 6 बनाओ, 6 जैसे कि फ्यूचर के, तो मैं कह रहा हूं ये वाला जो पोर्शन है, ये पहला फॉर्मूला है हमारा ये, तो ये वाला पोर्शन सेम रखना। तो मैं बोल देता हूं एक बार इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा नेगेटिव वाला, मतलब नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, और उसके बाद में सिंस फोर, और जो है
टाइम लग जाएगा। सिंस फोर्थ टाइम, वो तो सिंस या फोर्थ टाइम तो आया था, ये लास्ट में बार बार नहीं बोलूंगा। फिर तीसरा बोलता हूँ, तीसरा है इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले बिल आएगा, ये सब्जेक्ट उधर पहुंच जाएगा, ठीक है, विल सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, जो भी है लास्ट में वी फोर और वो आ जाएगा सिंस फोर्थ टाइम, ठीक है। अगला इंटेरोगेट का नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेगा, सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव के पहले नॉट लगेगा, हैव से लेकर जो भी पोर्शन लास्ट का वो ही रहेगा, ठीक है। फिर हैव के बाद बीन, बी फोर और क्वेश्चन मार्क, और सिंस फोर्थ टाइम तो आ ही जाता है। अगला है डब्ल्यू एच का, डब्ल्यू एच उसके बाद में क्या आएगा, डब्ल्यू एच के बाद विल, तो डब्ल्यू एच विल सब्जेक्ट और हैव बीन बी फोर, ठीक है। अगला होगा डब्ल्यू एच का निगेटिव, डब्ल्यू एच का वर्ड और उसके साथ नहीं आता है मतलब हिंदी में, तो निगेटिव उसका हो जाएगा डब्ल्यू एच विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन बी फोर सिंस फोर और सिंस या फोर प्लस टाइम। इस तरीके से एक फॉर्मूले बन जाएंगे, और इसकी तो मैंने बता ही दिए, तो सिंपल सा ही इसमें तो बस हैजब को उठाना है और हेड लगाना है, पूरा ब्लैक में जो भी निकला है तो ई सेम उसमें उतार देना है, बस केवल हैजब के ऊपर हेड लगा देंगे, हो जाएगा बस, ठीक है। तो आज इस क्लास को जोड़ के ये जो क्लास है अपनी, तो ये टेंस से रिलेटेड जो है, मतलब टेंस में जो फॉर्मूले वगैरह कर रहे थे वो लास्ट है ये वाली। अब जो है हम फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना, आप जो भी करवा दिया अच्छे तरीके से एक एक से हर एक वीडियो को देख लेना, और अब हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस, ठीक है। फॉर्मूले याद हैं आपको, अच्छे तरीके से समझे हैं तो सेंटेंस यूं आ जाएंगे। अब तरीके बताऊंगा, सिंपल यानी कि थोड़ा शॉर्ट सेंटेंस कैसे बनाए, लॉन्ग आ जाए तो उसको कैसे बनाए, उसमें क्या अपन को जो है ट्रिक लगानी है, या बोले तो नियम कौन सा चलाना है, सब सीखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है, नहीं भी लगी है, लगेगी क्योंकि वीडियो बनाई इसी तरीके से है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चों को, अपने दोस्तों को, बहन भाई को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको सेंटेंस नहीं आते तो इस वीडियोस की सहायता से उनको सेंटेंस आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उनको सभी वीडियोस देखनी पड़ेंगी और सब चीज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और घर पे पढ़िए छुट्टियों में, छुट्टी जो चल रही कुछ बच्चों की हो चुकी हैं, तो सभी बच्चे अपने स्थिर आवास में खाली समय में घर पर पढ़ें, वीडियोस देखें, रोजाना हर दिन एक वीडियो आ जाती है, तो सुबह 7-8 बजे जो भी आपको टाइम मिलता है उस दिन बैठ गए, टाइम बना लिया, नोटबुक ली, जो भी क्लास है उसमें जो भी हुआ नोटबुक में उतारा और याद कर लिया, इस तरीके से आप सब सेंटेंस आ जाएंगे। अब आगे क्लास में सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू।